सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय देख रहे होंगे कि जो हमारा धान है वो ट्रांसप्लांटिंग मतलब नर्सरी से जो है ट्रांसप्लांटिंग होके खेतों में जा चुका होगा और आप जब देखेंगे कि जस्ट 10 से 15 या 15 से 20 दिन जो है बीतने बीतने के बाद जहाँ पे तो पानी लगता है खेतों में, जहाँ पानी लग रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं और जहाँ पानी नहीं लगता है, थोड़ा-सा ऊँचा रहता है खेत, जहाँ पानी नहीं रुकता है, उस जगह आप देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा किसी न किसी किसान भाई के खेत में कि वह पौधा जो है हमारा धान जो हम लगाए नर्सरी लगा माने ट्रांसप्लांटिंग किए थे, वह धीरे-धीरे जो है सूख रहा है और हम समझ नहीं पाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं मेरा धान मतलब सूख रहा है। वो भी नहीं समझ पाता, वो कहीं माने फंगस की दवा देगा, कहीं किसी प्रकार की दवा देगा, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो और उसको अगर आपको सही से जानना हो तो पहले आप खेत में जाइए और उसको उखाड़िए। ज़्यादातर यह देखने को 10 से 15 दिन बाद यही मिलता है, ज़्यादातर तो यही मिलेगा आपको। आप उसे उखाड़िए, उखाड़ के देखेंगे अगर जड़ कटी मिले आपको, 2-3 पौधा उखाड़ के देख लीजिए अगर जड़ कटी मिले, तो आप जान जाइए कि हमारे जो है खेत में जो है दीमक का प्रकोप हो चुका है, मानो दीमक हमारे खेतों में लग चुके हैं। अब इसे हम खत्म कैसे करें, इसको भी जानना ज़रूरी है कि हम इसको लग तो गया दीमक, अगर हम नहीं ध्यान देंगे, सोचेंगे चलो ठीक है 2-3 में है, उसके बाद सही हो जाएगा, तो सही नहीं होगा। धीरे-धीरे वो जान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज है उसका, दीमक लगने का स्टार्टिंग स्टेज है, क्योंकि उसमें पानी रुकेगा नहीं और दीमक तेज़ी से जो है वह प्रकोप करेगा और हाँ, जिस किसान भाई के यहाँ पानी लगा है दबा के और उसमें तब उसमें भी आ रहा है, तो आप एक बार उखाड़ के देखिए ज़्यादातर तो शिकायत नहीं मिलती है कि जहाँ ज़्यादा अगर पानी लगा है, जहाँ नहीं मिलता है वहीं लगता है। तो आप उसे उखाड़ के एक बार देख लें, अगर जड़ में कीट लगे हैं या कीट माने उसके जड़ें जो है कट चुकी हैं, तो जान जाइए कीट है। तो उसके लिए हम उसकी दवा बताएँगे कि आप किसी भी दुकान पे, पहले तो मैं टेक्निकल बता दूँगा उसका, उसके बाद आप किसी भी दुकान पे अगर कोई भी प्रोडक्ट उसे मिलता है, तो आप उसे यूज़ करेंगे तो ऐसी देखने को नहीं मिलेगा और जल्दी से जल्दी जो है उसका कवर हो जाएगा। तो उस टेक्निकल का नाम है फिप्रोनिल, ये जानते रहिए फिप्रोनिल टेक्निकल है, बाकी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से आते हैं। अगर 2-3 कंपनियों की हम बात करें, तो जैसे बायोस्टेट का जो है कंपनी का जो आता है जाबाज के नाम से आता है बायोस्टेट का, जाबाज के नाम से उसे आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप बायर कंपनी का जो है रीजेंट आता है, रीजेंट जो है फिप्रोनिल आता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। या आप अगर बात करें तो अदामा कंपनी का अगाडी 80 के नाम से आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम दवाइयों में 2-3 दवाइयों में अलग तरीका जिसमें भी फिप्रोनिल आपको मिले, उसे आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे और हाँ, इसे डालने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें पानी लगा रहे। अगर आप डाल रहे हैं तो पानी लगा रहे। पानी लगा रहने का मतलब है जड़ में कहीं भी नीचे से नीचे अगर माने दीमक जड़ में लगे रहेंगे, तो आप पानी डालेंगे जब पानी के साथ करेंगे तो नीचे जड़ में चला जाएगा और आप वैसे अगर घेर देंगे, तो जहाँ तक पहुँचेगा ठीक है, नहीं पहुँचेगा तो दीमक ज़िंदा ही रहेगा। जब उसका असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा 10 से 15 दिन बाद, फिर वह तेज़ी से जो है काटना स्टार्ट कर देगा। तो आपको फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगा और देखेंगे धान सूखने लगेगा। तो इसके लिए आप जो है ध्यान देके जो है आप एक बार डालें और आपको गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते लेकिन 100 में से 99% है कि एकदम बढ़िया हो जाएगा और बाद में उसे जाइम डाल के या जिंक डाल के या अलग-अलग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसे डाल के कवर अप किया जा सकता है, आराम से हो जाएगा। आप उसका प्रयोग करें और आगे देखते रहें मतलब कि कोई और भी रोग ना लगे क्योंकि अब जब स्टार्ट आप ट्रांसप्लांटिंग हो जाता है, 20 से 25 दिन बाद जो है उसका खैरा रोग अलग-अलग तरीके के जो है रोग स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखें और अगर इसका इस तरीके का लग रहा है तो आप फिप्रोनिल डाल के उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।